हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। आपके जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर एक कोण तो होता है 90 डिग्री का, मतलब एक एंगल तो होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल के अलावा जो दो कोण बचते हैं वो कौन से होते हैं? न्यून कोण होते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। तो 90 डिग्री से कम वाले जो कोण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यून कोण। तो ए और बी दोनों न्यून कोण है। ठीक है, तो इसको हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार समझने में आसानी रहेगी आपको। देखिए, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर मान लेते हैं कोण ए यहाँ पर है, कोण बी यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं सी। इस तरह से ये जो ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें ए और बी ये तो हो गए न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से कम के हैं। और सी पॉइंट पर हम मान लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर ये हो गया आपके 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि इस त्रिभुज में ए और बी ये तो न्यून कोण है, और इस त्रिभुज के अंदर cos ए बराबर है cos बी के। तब आपको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण ए है ये और ये कोण बी दोनों आपस में बराबर है। देखिए अब इसे कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको जैसा कि ज्ञात है, आपको दिया हुआ है कि cos ए बराबर है cos बी के। ठीक है, ये आपको ज्ञात है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि cos ए और cos बी बराबर है। हमें तो केवल ये दोनों एंगल, ये दोनों कोण है ए और बी, ये हमको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए cos ए। ठीक है, तो पहले हम cos ए को देखते हैं कि cos ए का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसका मान क्या होगा। अगर आप लाल बट्टा कक्का के अनुसार cos का मान देखेंगे तो cos का फार्मूला बनता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, अब आपको यह करना, इस ए बिंदु के सापेक्ष ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के सापेक्ष आपको कर्ण और आधार देखना। क्या देखना? आधार और कर्ण। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ण। और जिस एंगल की बात की जा रही है, ठीक है, जिस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं, उसकी सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब। तो यहाँ पे लंब आपका होगा बीसी। ठीक है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो यहाँ पे ए बिंदु के सापेक्ष लंब हो जाएगा आपका बीसी, जबकि कर्ण होगा ए बी, और जो बची जाती है, जो शेष बच जाए, उसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, तो आपके ए बिंदु के सापेक्ष, इस ए बिंदु के सापेक्ष इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये इसको हाईलाइट करता मैं, ये इस ए बिंदु के सापेक्ष आपके लंब होगा बीसी। ठीक है, और आधार हो गया आपका एसी। तो इस cos ए मतलब ए बिंदु के सापेक्ष, ए बिंदु के अनुसार आपका cos का जो मान होगा इस त्रिभुज के अनुसार वो होगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ठीक है, क्योंकि ए बिंदु के सापेक्ष आपका जो बेस है, जो आधार है, वो तो हो गया AC। ठीक है, और जो कर्ण है वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, वो तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। तो कर्ण आपका हो गया यहाँ पर AB। ठीक है, अब हम आते हैं B पर, cos B। अब देखिए cos B, अब भाई फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला चेंज होगा नहीं। तो फार्मूला इसका भी यही होगा, आधार अपॉन कर्ण। लेकिन यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, जो न्यून कोण है, वो चेंज हो गया। ठीक है, अब हम बी बिंदु के सापेक्ष, ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, इसके सापेक्ष हम लंब और आधार देखेंगे। ठीक है, तो आपके
इस बी बिंदु के सापेक्ष, इस बी बिंदु के सापेक्ष आपका लंब तो हो जाएगा AC, क्योंकि अब हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए लंब तो आपका होगा ये, और जो नीचे है ये हो जाएगा आपका आधार, ये बेस, इसको हम बोलेंगे आधार यानी बेस आपका हो गया नीचे। ठीक है, तो कैन को चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। बी बिंदु के सापेक्ष लंब कौन सा होगा आपका AC, ठीक है, और बेस कौन सा हो गया, आधार कौन सा हो गया BC, और कैन आपका ABSC कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो बी बिंदु के सापेक्ष आपके आधार हो गया यहाँ पर BC अपॉन कैन क्या है आपके AB, इसमें कोई चेंज होगा नहीं ऐसे कैसे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया भाई। A बिंदु के सापेक्ष आपका आधार होगा AC, जबकि B बिंदु के सापेक्ष आपका जो आधार होगा वो होगा BC, जबकि कैन में कोई चेंज नहीं होता। अब चूंकि आपको दिया हुआ है कि cos A बराबर है cos B के, ठीक है, तो हम cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू को हम बराबर रख देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर cos A बराबर है cos B के, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू cos A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B, तो cos B का मान क्या, BC अपॉन AB। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे दोनों तरफ, दोनों साइड में AB आ रहा है, यहाँ भी AB भुजा है, यहाँ भी AB भुजा, तो यहाँ पे ये AB भुजा से AB भुजा कैंसिल हो जाएगी और आपके बच जाएगा यहाँ पर AC बराबर BC। इसका अर्थ ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में ये जो AC भुजा है, ये जो AC भुजा है ये, और जो BC भुजा है ये दोनों भुजाएं आपस में क्या बराबर है। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया कि समकोण त्रिभुज में AC और BC भुजा आपस में बराबर है। अब प्रमेय के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, अगर कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके AC और BC भुजा आपस में बराबर है, ये जो AC भुजा है और ये BC भुजा जो है ये आपस में बराबर है, इसलिए नियमानुसार ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, कहेंगे अतः क्योंकि दो भुजाएं बराबर, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि अब इसके अंदर दो साइड बराबर है, इसलिए इनके सम्मुख, इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। अतः यहाँ कोण A बराबर होगा कोण B के। ठीक है, तो ये नियम होता कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं जो बराबर है उनके सम्मुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।